चले मैं आपकी तरफ आती हूँ ज़रा डॉक्टर शिजरा मंसूर साहब। अब ये हुकूमत पे भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जारी बात है आपको अगर नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन गया है तो सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो आपकी है। मुस्लिम लीग नून अब इस बारे में क्या राय रखती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से सख्त बयानात का सिलसिला जारी हो चुका है। तो आगे फिर मुस्तकबिल में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसको एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा। जी पीटीआई के जो साबका चेयरमैन है, जी आरटीएस बिठा के 18 में हुकूमत में आए और उसके बाद से उनका यही ख्याल है कि मुझे इसी तरीके से बार बार हुकूमत में लाया जाए। अभी उन्होंने ये जो अपना बयानिया शुरू किया हुआ है, और जब से हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनी है तो बारहा उनको मुज़ाकरात की पेशकश की गई सॉरी और मैं हर आपकी दफा बात काट रही हूँ। से वैसे हारने वाला जो भी हारता है वो जीतने वाले पे इल्जाम आयद करता है। एटलीस्ट जब से मैंने होश संभाला है तो मैंने तो ये देखा है कि कोई भी पार्टी मिनो-अन तस्लीम नहीं करती इलेक्शन रिजल्ट्स को। अब अगर आप 2018 में आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो अब ये भी आपको फॉर्म 45 47 की बहस अब जाके खत्म हुई, मेरे ख्याल से अभी भी खत्म नहीं हुई। दिस इज जस्ट अ कॉन्टेक्स्ट जो मैं दे रही हूँ, इस बात के ऊपर हम बाद में बहस कर लेंगे। फिलहाल मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब से हुकूमत आई बारहा उनको मुज़ाकरात के लिए कहा गया। इन्होंने हर दफा आगे से जवाब दिया इस बात के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही कि हमने बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करनी है। ये एस्टैब्लिशमेंट को शायद प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने हमेशा, और अभी रिसेंटली तक हमने इनको बारहा कहा कि आए और मुज़ाकरात करें। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में जब मुज़ाकरात करते हैं तो बातों के मामलात के हल निकल आते हैं। लेकिन इनका हमेशा यही जवाब रहा कि हमने बात करनी है तो एस्टैब्लिशमेंट से सिर्फ करनी है। अभी एक तरफ आप देखें कि ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ इनका मुतज़ाद बयानिया ये है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर, प्रेस के अंदर, हर जगह पे अपनी उसी फौज को, उसी एस्टैब्लिशमेंट को इतनी यानी कि गलत जुबान इस्तेमाल करके तनकीद का निशाना बनाते जा रहे हैं और बतदरीज उनकी ये चीज ज्यादा एक्सट्रीम पे जाती जा रही थी। अभी रिसेंटली मई में जो वाकया हुआ, उस वाकये के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस ने हमारे मुल्क, दुश्मन मुल्क के दांत खट्टे किए, वो मुल्क जो कि अभी भी अखंड भारत का बयानिया लेके चल रहा है, वो मुल्क जिसका आरएसएस को के बयानिए को लेके, आरएसएस की आइडियोलॉजी को लेके, जिसका प्राइम मिनिस्टर मोदी आज भी कह रहा है कि हमने ये जंग खत्म नहीं की, जो हमारे आज भी हम देख रहे हैं कि हमारी सरजमीन पे, अफगानिस्तान की जमीन को प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल करके दहशतगर्दी जारी है। उस जंग के बाद जब पाक फौज की महारत की वजह से, उनकी दलेरी की वजह से, उनकी बेस्ट प्लानिंग की वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद हुआ, पाकिस्तान के अवाम का सर फख्र से बुलंद हुआ, उसके बाद भी उन्होंने अपने बयानिए की एक्सट्रीम पे जाने को जारी रखा। क्या क्या नाम इन्होंने नहीं यूज किए, क्या क्या अल्फाज इन्होंने नहीं यूज किए, क्या क्या चीजें इन्होंने नहीं यूज की। इन्होंने अवाम के और फौज के दरमियान दरारें डालने की कितनी कोशिश की। अब इस पॉइंट पे आके जब फौज को बार बार घसीटते हैं कि आप आए और आप एक तो सियासत में दोबारा से हमें लेके आए, यही इनका है ना, जो ये कहते हैं हमने उनसे बात करनी है, तो आखिरकार बहुत रिस्ट्रेंट शो करने के बाद ठीक उन्होंने ये जो है अपना बयानिया भी अवाम के पास रखा। हमारी अफवाज भी हमारे में से ही है, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की जामिन है। तो उन्होंने अपना बयानिया आज अवाम के सामने रखा ताकि अवाम को पता चले कि किस तरीके से उनके ऊपर ये बेजा तनकीद हो रही है। और अब ये हैरान है कि ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर दिया, ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर दिया। इनको खुद नहीं पता कि अपनी ट्वीट्स में ये किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं, क्या क्या बातें करते। इन्होंने कोई रेड लाइन नहीं जो क्रॉस ना कर दी। ठीक है जी। इसलिए मैं समझती हूँ ये बिल्कुल सही प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी बहुत जरूरत थी, बल्कि इसकी बहुत देर से जरूरत थी। ठीक है जी। अता तारड़ साहब वो फरमा रहे हैं कि जी पीटीआई ने जो उसका मौका था वो गवा दी है, अब इसके अलावा बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इनका जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो है ही नहीं। इनका सियासी स्पेस बयानिया महदूद किया जाएगा। तो अब आगे क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मिनिस्टर्स के बयानात आ रहे हैं और आप भी बहुत सीनियर हैं, वज़ीर ममलिकत भी हैं, तो आप लोग सोच रहे हैं आगे जाके अब क्या होगा? देखिए, लेट्स गेट वन थिंग वेरी क्लियर,
अभी जो तमाम बातें हुई, इस वक्त ये हुआ, उस वक्त ये हुआ, इसने फलां बात की, फलां ने फलां कहा। आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि आगे क्या होने जा रहा है। मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि बाकी आप लोग क्या, हुकूमत क्या सोच रही है। I'll tell you. Let's get one thing very clear कि किसी भी जमात ने 9 मई नहीं किया, ये 9 मई करने वाली जमात है। किसी भी जमात इस हद तक नहीं गई जिस हद तक ये लोग गए हैं। इन्होंने अपने ही शोहदा के यादगारों को मस्मार किया, इन्होंने अपने ही अफवाज के उस पर हमला किया, इन्होंने कोशिश की कि अवाम से भी और फौज के अंदर भी एक वो किया जाए। तो इसका नतीजा क्या होना था? इसका नतीजा ये होना था कि ये फौज को वीक करना चाह रहे थे और ये अपनी मुल्क की जड़ों को खोखला करना चाह रहे थे। इसलिए इनका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता, चाहे जो भी पहले हुआ। ये 9 मई वाली जमात है और इन्होंने अपने पॉलिटिकल स्पेस खुद कम कर ली है। इनकी पॉलिटिकल स्पेस किसी ने क्या कम करनी है? पहले दिन से तो ये कह रहे हैं कि हमने पॉलिटिकल लोगों से बात करनी ही नहीं, हमने बात ही एस्टैब्लिशमेंट से करनी है। और आज अगर एस्टैब्लिशमेंट ने जवाब दिया है तो इनकी आप देखें दोगलापन कि आज ये कह रहे हैं कि इन्होंने जवाब क्यों दिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। अगर वो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर दिन रात तंकीद क्यों कर रहे हैं? एक मेरा सवाल, ठीक है डॉक्टर साहब, आपका मौकिफ आ गया।